जहां रखी थी ईवीएम वहां रात को 12 बजे कैसे पहुंच गई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम के अंदर जाकर 4 घंटे, जी हां, लगभग पूरी रात कैसे बवाल काटा। न केवल बवाल काटा बल्कि बाहर आकर एक वीडियो दिखाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिस वक्त आप और हम बड़े आराम से सोए हुए थे, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बड़ा बवाल मचा हुआ था। हालत यहां तक आ गई कि स्वयं ममता बनर्जी को स्ट्रांग रूम के अंदर जाकर चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात करनी पड़ गई और तो और चुनाव आयोग को बयान जारी करना पड़ गया। सब कुछ मैं आपको तफसील से जल्दी बता देती हूं दोस्तों, बिना लाग लपेट। हुआ क्या, ये वीडियो है जो कथित तौर पर टीएमसी द्वारा शेयर किया गया और इस वीडियो के जरिए टीएमसी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए मैनिपुलेशन के। दोस्तों, टीएमसी का दावा है कि ये सीसीटीवी फुटेज है वहां का जहां पर ईवीएम रखी गई हैं और टीएमसी ने दावा किया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर बैलेट बॉक्स जहां पर रखे हुए हैं बिना पार्टी के स्टेक होल्डर्स को, जब भी आप बैलेट बॉक्स यहां से वहां मूव करते हैं आप पार्टी के स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, जो भी पार्टी के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर खुलेआम फ्रॉड किया जा रहा है और कुछ इस तरह से यहाँ पर छेड़छाड़ की जा रही है। अब आप इस सीसीटीवी फुटेज को अगर आप गौर से देखें दोस्तों, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पर आपको कुछ लोग काम करते हुए दिखाई देंगे और यहाँ टीएमसी ने इस वीडियो को शेयर किया, जिसके बाद तमतमाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंच गई और उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ है बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। 4 घंटे तक, 12 बजे के आसपास रात को ममता बनर्जी यहाँ पहुंची हैं। 4 घंटे तक वो स्ट्रांग रूम में रही हैं और तो और ममता बनर्जी ने सारे उम्मीदवारों को फोन कर दिया, सब अपने अपने स्ट्रांग रूम में पहुंचे। हालत ये हो गई कि ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा और कुणाल घोष बैठ गए धरने पर, वहीं पर, मतलब मंत्री लेवल की उम्मीदवार शशि पांजा, जो कि बहुत सीनियर मंत्री हैं टीएमसी की सरकार में इस वक्त, वो धरने पर बैठ गए। ये सब रात को हो रहा था और अंदर ममता बनर्जी 4 घंटे से हैं, ताबड़तोड़ अंदर ही रही। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के निकलने का, ये कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल का है जहां पर स्ट्रांग रूम बना हुआ था। दोस्तों, पहले तो ममता बनर्जी एजेंट पहले से यहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद ममता बनर्जी आई। जब अंदर वो गई तो सीधे वो अंदर गई, उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। जब बाहर आई तो उसके बाद उन्होंने न केवल मीडिया से बात की, खूब भड़काया चुनाव आयोग को, वीडियो भी दिखाई। ये देखिए, फोन से, गाड़ी से वो वीडियो दिखा रही है अपनी की। जब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आई हैं, कि आपको डर है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ की जा सकती है, किसी तरह का मैनिपुलेशन हो सकता है, तब उन्होंने कहा अगर ऐसा ना होता तो मैं यहाँ क्यों आती, अगर ऐसे कोई डर ना होता तो मैं यहाँ पर क्यों आती। दोस्तों, इसके बाद तो हद ही हो गई। ममता बनर्जी ने ये भी आरोप लगा दिया कि जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उनको रोका, उनको अंदर जाने नहीं दिया और उसके बाद जब वो अंदर गई तो परमिशन लेके गई। ममता बनर्जी का कहना है कि वो उम्मीदवार है, जो उम्मीदवार है उसको ये अधिकार होता है कि वो अंदर जा सके, लेकिन उनको ऐसा करने से रोका गया और ऐसा करके दरअसल भाजपा ईवीएम लूटना चाहती है, लेकिन मैं मरते दम तक इसकी रक्षा करूंगी, मैं ये नहीं होने दूंगी। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्ट्रांग रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी भी हम पाए गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे, उसके बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला। जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना। दूसरी बात यह है, देखो साइक्लोन हो रहा है तो बाहर में वो लोग बारिश में भीज रहा था,
जो हमारा ऑफिशियल जो एजेंट जिसको परमिशन दिया गया रहने के लिए, तो इधर में होकर 3rd फ्लोर पे कैसे देखेगा? और इनसाइड द बिल्डिंग टोटली क्लोज, बिल्डिंग वॉज टोटली क्लोज, लेकिन इनसाइड द बिल्डिंग 3rd फ्लोर 4th फ्लोर कैसे देखेगा? इतिहास से कोई कुछ नहीं था। तो इसके लिए तो सीसीटीवी का बंदोबस्त किया, जैसे वो देख सकते हैं नीचे में बैठ के, और उसको माथा को ऊपर में कोई जो है कुछ रहने का बंदोबस्त है। तो अभी तो बारंदा में बैठा दिया सब पार्टी के लिए। वो तो ह्यूमन बीइंग है ना, पॉलिटिक्स में रोज चलेगा, झगड़ा भी चलेगा, लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। दोस्तों, अब जब बड़े नेता इस तरह का मोर्चा संभाल लें रात को, आधी रात को, 4-4 घंटे अंदर, तो जाहिर तौर पर पूरा एक कैडर होता है जिसके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता बैठ गए वहीं पर धरने पर, नारेबाजी होने लगी, चुनाव आयोग पर दबाव पड़ने लगा। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से भी बयान आया। चुनाव आयोग ने कहा है, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि पोस्टल बैलेट की छटाई होनी थी, पार्टियों को बुलाया गया था, लेकिन उनके लोग नहीं आए, मतलब टीएमसी के लोग नहीं आए। बाद में सीसीटीवी को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि अब सब कुछ ठीक है। मतलब ममता बनर्जी ने कहा कि हमें चिंता हो रही थी तो हम यहाँ पर आए, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि अब मैं सब कुछ, नजर मेरी बनी हुई है, मैं छोड़ूंगी नहीं और अब सब कुछ ठीक है, चुनाव आयोग से हमारी बात हो गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने इनको मेल भेजा था, इनके प्रतिनिधि आए नहीं, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है किसकी, बैलेट छटाई की। तो पॉइंट ये दोस्तों कि जब बैलेट छटाई की रूटीन प्रक्रिया थी तो फिर ममता बनर्जी को रात को 12 बजे क्यों आना पड़ा? न केवल वो आई है, 4 घंटे ठहरी है भाई। दोस्तों, आप सोचिए, मुख्यमंत्री जो आप हैं, इस लेवल पर आप मोर्चाबंदी आपको करनी पड़ रही है, तो ये आप सोचिए कितना सीरियस ये मामला है। नहीं, बकायदा चुनाव आयोग ने टीएमसी द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो को फेक न्यूज बताया और कहा कि बैलेट पेपर को सेग्रीगेट करने का काम किया जा रहा था, जिसके लिए बकायदा टीएमसी के लोगों को मेल भेजा गया था। दोस्तों, ये सारी डिटेल्स चुनाव आयोग ने शेयर की सोशल मीडिया में, ये दिखाने के लिए कि टीएमसी के लोगों को बुलाया गया था लेकिन वो खुद ही नहीं आए। दोस्तों, ये पूरा ड्रामा चलता रहा रात भर। उसके बाद टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जो हुआ वो ईसी की गलती है, चुनाव आयोग की गलती है। ये तय हुआ था कि आज के बाद कोई भी बिना आधिकारिक सूचना दिए स्ट्रांग रूम की सील तोड़कर अंदर नहीं जाएगा। ये पहला फैसला था। कुणाल घोष ने कहा कि पहले से ही तय था कि कोई सील तोड़कर अंदर नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को, अपने लोगों को कैसे अंदर भेजा? चुनाव आयोग की गलती है, आइंदा ये नहीं होगा, चुनाव आयोग ने हमसे कहा है। दोस्तों, शशि पांजा और कुणाल घोष, इन्होंने धरना दिया ना, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी भी उम्मीदवार है, तो उम्मीदवार के तौर पर चिंता होनी लाजमी है। लेकिन ये बताता है दोस्तों कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। ममता बनर्जी की आप वैचारिक तौर पर उनका विरोध कर सकते हैं, उनका समर्थन कर सकते हैं, है ना। ममता बनर्जी जीतेंगी हारेंगी, इसको भी अभी आप साइड रखिए, लेकिन आपने हाल के पिछले 1-1.25 साल में इतने चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में विपक्ष के लोग किसी भी तरह की गड़बड़ की बात करते हैं, मैनिपुलेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस तरह से रात को 12 बजे से 4 बजे तक ऐसे इस तरह से स्ट्रांग रूम के अंदर दाखिल होते हुए नहीं देखा होगा, किसी को चुनाव आयोग को लपेटे में लेते हुए नहीं देखा होगा। रात के 12 बजे ममता बनर्जी आ रही हैं, वो भी अपने लोगों को भेज सकती थी। ये एक मैसेज देता है विपक्ष को कि केवल मैनिपुलेशन का आरोप लगाकर, केवल चीटाकशी करके, केवल वोट चोरी के नारे से काम नहीं चलेगा। आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ते हुए न केवल दिखना पड़ेगा बल्कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, चुनाव आयोग को सफाई देनी पड़ी ना जब ममता बनर्जी यहां पर आई, और एक बार नहीं 2-3 बार मीडिया से बात करी, बार-बार मीडिया से बात की उन्होंने। उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर दिया। तो मूसलाधार बारिश हो रही थी कोलकाता में, उत्तर भारत में भी बारिश हुई थी। कल से इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है कोलकाता में। इनफैक्ट जब सेकेंड फेज का वोटिंग हुई उसके शाम से ही बारिश हो गई, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी वहां पर मौजूद रही। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मामले में कहा है कि सारे आरोप फर्जी हैं ममता बनर्जी के, लेकिन ये माहौल बताता है कितना जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पर हो रहा है। जब तक मतगणना नहीं होगी तब तक आप देखिएगा इस तरह की खबरें आती रहेंगी, और ये बताता भी है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक्शन लेना पड़ेगा। भाई, ऐसे घर बैठ के काम नहीं चलेगा। आप ममता बनर्जी के जबरदस्त एक्शन और उसके बाद चुनाव आयोग के आए रिएक्शन पर क्या सोचते हैं दोस्तों? और ये जो वीडियो टीएमसी ने शेयर किया है, ये किस हद तक आपत्तिजनक हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।